तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 12 पॉइंट्स तक हम लोग 12 फार्मूला देखा था, है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो आज हम 13th पार्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 13th पॉइंट नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 रहेगा और ये एनडीए के एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अगर हम सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करेंगे तो ऑड पावर का मतलब पावर 1 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 5 हो गया, पावर 7 हो गया, ठीक है। अगर ऑड पावर है तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा साइन थीटा या कॉस थीटा का, या मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आप देख रहे हैं क्या पावर है, इवन पावर है। और इवन पावर है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा का ऑड पावर हो, ऑड पावर का मतलब 10 के पावर 5 थीटा, 10 के पावर 7 थीटा, 10 पावर 9 थीटा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो मिनिमम पावर भी इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम पावर कितना होगा, प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं कॉट tan 4 थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, यानी tan और कॉट में अगर इवन पावर हो तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, आप देख रहे हैं इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है। अगर सेक क्यूब थीटा भी होता, सेक 5 थीटा भी होता, अगर ऑड पावर है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक 4 थीटा है, कॉसेक 10 थीटा है, यानी दोनों के पावर कैसा है, इवन है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा भी क्या है, पावर क्या है, इवन है। और इवन अगर है तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 15 तो एक कांस्टेंट टर्म है, 15 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है या कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो दो तरह की बात होगी, एक होगा मिनिमम वैल्यू और दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन के ऊपर क्या है, पावर कैसा है, इवन है। अगर पावर इवन होता है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, +1 आता है। सही बात है, बोलो। इवन पावर है ना साइन स्क्वायर थीटा पे, पावर 2 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या दिया, दिस इंप्लाइज 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे हम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी 15 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया है, 15 प्लस मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा का, 1 होता है ना। तो कितना आ गया, 16, और यही दोनों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ पा रहे, हार्डली 5 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है सेक स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। फिर से हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की और मैक्सिमम वैल्यू की, ठीक है। चलिए मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, अब सेक के ऊपर पावर कितना है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इवन है। अगर इवन है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, +1 आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ गई, प्लस इन्फिनिटी। क्या आ गया, प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कोई डिफाइंड टर्म होता ही नहीं है, डिफाइंड वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो 10 मिनिमम वैल्यू की, मिनिमम की बात करेंगे तो 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 10 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम की,
तो 10 प्लस मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो क्या आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, CND कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे देखते हैं। चलिए, कभी कभी आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A sin थीटा प्लस B cos थीटा, है ना। अगर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसको सीधा सीधा ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये पूछूंगा कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही पूछूं आपसे कि मुझे बताइए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का कितना आएगा, निकालो जरा, क्या आएगा, सीधा सीधा बोलेंगे, ट्रिपलेट है ये, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट का 25 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 दिया और यहाँ क्या दिया, 4 दिया, राइट। तो मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम अगला पार्ट देखते हैं 15 पॉइंट, x sin स्क्वायर थीटा प्लस y cos स्क्वायर थीटा। अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो x की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और अगर x मिनिमम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x वैल्यू क्या है, मिनिमम है, राइट। तो हमारे पास क्या निकल कर आया कि y की वैल्यू क्या निकल गई, x से बड़ी निकल गई। यानी एक बात समझ में आया कि यहाँ पर देखिए x क्या है, x इज ग्रेटर देन y, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, मैक्सिमम वैल्यू। अगर x लेस देन y आएगा तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे तरीका और है, कभी कभी हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ x के ही फॉर्म में दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है और b का कोफिशिएंट क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसका सीधा सीधा मिनिमम वैल्यू निकालना है तो a और b का वैल्यू को रूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन सब हम करेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं डिग्री कन्वर्जन इन रेडियंस, है ना। यहाँ पे मैंने डिग्री लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, रेडियन, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री मैं बोल रहा हूँ, तो 180 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई। और अगर हम इसको सिंबल में लिखना चाहेंगे तो पाई और एक छोटा सा सी लगा के लिखते हैं, पाई रेडियन, तो सिंबल है ये इसका। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि 360 डिग्री कितना है तो आप बोलेंगे 2 पाई। सही बात है, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडियन को हम पाई से डिनोट करते हैं। चलिए 30 डिग्री है, तो अगर मैं, अब देखिए हर चीज किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, 180 डिग्री के फॉर्म में। तो मैं 180 अपॉन 30 करूंगा, 180 अपॉन 30 करूंगा तो पाई अपॉन, अब 180 अपॉन 30 कर रहे हैं तो यानी क्या हो जाएगा, कितने टाइम से चला जाएगा, 6 टाइम्स में, राइट। तो या फिर हम इसको रिवर्स कैसे लिखेंगे, अगर मुझे लिखना है तो अगर हमें फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 180 पाई अपॉन 180, आप समझ पा रहे हैं, इंटू 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 36 टाइम्स में। कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स में। तो क्या बच जाएगा हमारा, पाई अपॉन 6। आप समझ पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक बात समझ में आया कि पाई अपॉन 80 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, किस में करना है, रेडियन में, तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाय
पाई अपॉन 180। आप समझ पा रहे हैं, जो भी वैल्यू दी गई है, अगर 30 डिग्री दिया है तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 80 इंटू कितना 30, 31 जा 36 जा, तो ये क्या आ गया पाई अपॉन 6 रेडियन आ गया। क्या आ गया, पाई अपॉन 6 रेडियन। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई अपॉन 6। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे पाई अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे पाई अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 120 है, और 120 और 180 है, तो मल्टीपल लेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 120 और 180 का एलसीएम लेंगे, आप बेसिकली आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। अब 360 आ गया मेरे पास, ऊपर आ गया, राइट। 360 नीचे आ गया, ऊपर कितना है 120। समझ पा रहे हैं। तो 360 का मतलब होता है 2 पाई, और नीचे कितना है 120। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 360 नीचे आ गया, 120 ऊपर आ गया। ऐसा हम कह सकते हैं 2 पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई। देखिए फिर से देखिए, ध्यान से देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पर 120 है, तो हमने क्या कर दिया, 120 ऊपर लिख दिया। समझ पा रहे हैं। और 2 पाई अपॉन 360 लिख दिया। बेसिकली ये दोनों सेम ही है ना, 180 इंटू 2 360। अब आप इसको देखेंगे, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। एग्जाम में डायरेक्ट रेडियन के फॉर्म में दिया जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर रेडियन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन 3। इसका करेंगे 135 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। 150 की बात करें तो 180 इंटू 5 इज 900। 900 करने के लिए 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 15 6 900 होता है, इससे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। और 270 है, 270 180 है, 180 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 इंटू 3 540, 540 अपॉन 2 इज 270, यानी 3 का मल्टीपल हो गया तो क्या आ गया, 3 पाई अपॉन 2 आ गया। 360 का मतलब तो 2 पाई ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ पा रहे हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। तो ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, इतना तो आपको पता है कि वन राइट एंगल 90 डिग्री होता है, इतना तो पता है आपको। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वन राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इतना तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे बताइए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90 राइट एंगल। सही बात है। और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता ही होता है। पाइथागोरस थ्योरम तो वहीं से हम निकाल के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीजें बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा डिग्री का पॉइंट हो गया। अब आगे बात करते हैं 1 मिनट। क्या 1 मिनट, मिनट के लिए 1 मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे बताइए यहां पर क्या लिखा है मैंने, 1 मिनट। तो 1 मिनट का मतलब क्या है, अगर क्लॉक जानते हैं आप तो 1 मिनट कितना सेकंड्स होता है, 60 सेकंड्स होता है। बट इन टर्म्स ऑफ डिग्री की बात करेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट को हम ऐसे सिंबल करते हैं इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। या फिर हम कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब 1 सेकेंड जो होता है 1/60th पार्ट ऑफ मिनट होता है। अब मैं खुद ही बोलूंगा 1 मिनट में 60 सेकेंड है, 1 मिनट में 60 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 1/60th ऑफ मिनट। सही बात है। तो 1/60th ऑफ मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 मिनट ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स में तो क्या बोलेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 60 सेकेंड्स। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का पॉइंट क्या दिया हमारे पास, पाई रेडियन। और पाई सी का मतलब ये है, सी नहीं बोलना चाहिए, पाई रेडियन नहीं बोलना चाहिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
अब मैं बोलूंगा कि रेडियन को आप रिप्रेजेंट कीजिए डिग्री, मिनट और सेकंड्स के टर्म में, तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट्स और 21 सेकंड्स। अब ये आया कैसे, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है तो पाई इंटू 1 बोल सकते हैं इसको। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन में बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। सही बात है। और न्यूमेरिकल वैल्यू पाई का कितना होता है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू पाई का कितना होता है 180, 22/7 होता है, पता है आपको। अब 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 180 अपॉन कितना आ जाएगा 22 इंटू कितना 7, 11 2 जा 2 11 जा 290 जा, तो क्या आ गया 630 अपॉन 11 क्या आ गया डिग्री आ गया। सही बात है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, बोलिए क्लियर है। अब हमें कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड्स के टर्म में, तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलिए 11 को डिवाइड करते हैं 630 से, तो आप बोलेंगे 11 5 जा 55, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 80 हो जाएगा। 11 7 जा 77, कैरी आ गया 3, लेकिन जो कैरी आया ऊपर क्या रह गया मेरा 57 डिग्री, और जो कैरी आ गया या रिमाइंडर आ गया वो डिग्री में। अब हमें पता है कि डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट 60 मिनट। तो मैं इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 160 मिनट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब फिर से 11 को डिवाइड करेंगे किससे 180 मिनट से, समझ पा रहे हैं। तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, कितना बच जाएगा, सॉरी 11 1 जा 11 आ जाएगा, कितना बचेगा 7, 11 6 जा 66, कैरी बच जाएगा 7, क्या बच जाएगा 7। तो अब ये जो 7 आ गया, अब ये जो आया कितना आ गया 16 मिनट, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 57 डिग्री 16 मिनट। अब मेरे पास कितना रिमाइंडर आया 6 रिमाइंडर आया। अब 6 अब 7 ये जो सॉरी 4 रिमाइंडर आया ना, 4 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो 4 रिमाइंडर आया तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब मुझे बताइए 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड्स 60 सेकंड्स। तो 4 इंटू कितना करेंगे 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 240 सेकंड्स आ जाएगा डबल इन्वर्टेड में। अब 240 को वापस से हम डिवाइड करेंगे 11 से, राइट। तो 11 2 जा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, बच कितना आ जाएगा 2, 11 1 जा 11, तो बच जाएगा कितना 9। अब ये कितना आ गया सेकंड्स, समझ पा रहे हैं इस चीज को। यहाँ पर कितना आ गया 21 सेकंड्स। अब इसके आगे भी फर्दर सॉल्व हो सकता है, एक्चुअली ये जो निकल कर आया सेकंड्स में आया, तो फर्दर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अप्रोक्सीमेट की बात करेंगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू आ गया 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है हमारे पास कन्वर्ट इन डिग्री, तो ये किस में दिया है रेडियन में दिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। बोले सही बात है, मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई किससे करना है पाई अपॉन 180 या 180 अपॉन पाई। मुझे बताइए पाई अपॉन 180 या 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई क्या आएगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं 180 अपॉन पाई से कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो मुझे क्या करना है 5 पाई अपॉन 3 इंटू कितना करेंगे 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री, कितना आ जाएगा 300 अपॉन 300 डिग्री। अब देखिए पाई अपॉन 180 कर रहे थे जब हमें क्या करना था कन्वर्जन रूल लगा रहे थे, बट यहां पर भी हमें क्या करना है कन्वर्जन रूल लगाना है, और पाई पाई क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूंगा कन्वर्ट इनटू डिग्री, करो भाई अविनाश, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ भाई आर्म फोर्सेज में जा रहे हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, समझ में आ रही कि नहीं बात। ठीक है, देखो चलो कन्वर्ट इनटू क्या करना है हमें डिग्री करना है, राइट। तो अभी हमने क्या देखा था 4 पाई अपॉन
ये रेडियन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे 4 पाई/15 और यहाँ पे सी है वो लिख दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है 180/पाई से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, पाई पाई कैंसिल हो गया, सही है। 15 1 जा 15, 3 बच गया, बचा ना। 12 टाइम्स में कितना आ गया 48 डिग्री, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अभी हम देखे थे डिग्री को कन्वर्ट किए थे किसमें रेडियन में, है ना। किसमें कन्वर्ट किया, मतलब डिग्री में कन्वर्ट किए थे रेडियन को। अब आगे देखते हैं हम लोग रेडियन को रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं। कन्वर्ट इन रेडियन, अभी तक हम क्या देखे थे, कन्वर्ट इन डिग्री देखे थे। अब हम देखेंगे कन्वर्ट इन रेडियन। कन्वर्ट इन रेडियन करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 11 डिग्री दिया है और 15 मिनट्स दिया है। कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। क्या अभी मैंने लिखाया भी था आपको, मुझे बताइए 60 मिनट मैंने लिखाया भी था, पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना 1 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना 1 डिग्री। यहाँ पर क्या 11 डिग्री है तो चलो लिख लेते हैं इसको 11 डिग्री। अब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सही बात है, सही बात है ना, बोलो। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना 1 डिग्री, तो मैं बोलूंगा 15 मिनट, है ना, ऐसा बोलेंगे ना। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, सही है। तो 15 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ के हिसाब से। अब 60 को 15 बनाना है तो डिवाइड बाय 4 करना होगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करेंगे 4 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4 डिग्री। सही बात है। अब चलिए 11 डिग्री और क्या आ जाएगा प्लस 1/4 डिग्री। इसको ऐड कीजिए, क्या 11 4 जा 44 प्लस 1 45/4 डिग्री। समझ पा रहे। अभी मेरे पास सारी चीजें वैल्यू किस में आ चुकी है डिग्री में आ गए, 45/4 डिग्री आ गया। क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हमने बताया था आपको कि 180 डिग्री क्या होता है पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन होता है। सही बात है। 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन होता है। तो मुझे बताइए कि 1 डिग्री कितना होगा, तो आप बोलेंगे पाई रेडियन अपॉन 180। लेकिन आपको निकालना कितना डिग्री का है 45 डिग्री बाय 4 का निकालना है। 45 डिग्री 45/4 डिग्री का निकालना है। अब 1 को 45/4 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45/4 से, करना पड़ेगा ना, इंटू 45/4 से करना पड़ेगा। 1 को अगर 7 बनाना होता तो क्या करते मल्टीप्लाई बाय 7 करते। 1 को 45/4 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 45/4 करेंगे, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 45/4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी पाई रेडियन अपॉन 180 इंटू कितना 45/4। अब डिग्री तो हट जाएगा, कन्वर्जन हो चुका है किसमें रेडियन में, ठीक है। तो 45 4 टाइम्स में तो क्या आ जाएगा पाई रह जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 4 4 जा 16, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पाए चीजों को कैसे किया हमने। डिग्री को कन्वर्ट कर लिया हमने, इसमें दोनों को डिग्री में लिया है, 45/4 डिग्री आ गया, क्योंकि 60 मिनट 1 डिग्री था तो 15 मिनट बनाने के लिए हमने क्या किया डिवाइड बाय 4 कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 15 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 15। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/4 डिग्री सही है, जो आप लोग मेथड यूज करते हो, राइट, करते हो ना। इफ A implies B सॉरी देन C implies B by A into C, करते हो ना आप, सही बात है कि नहीं। तो वही चीज करके आप निकाल सकते हैं। तो 1/4 डिग्री की वैल्यू है, ये डिग्री है ध्यान रखिएगा ना, जीरो नहीं है वो। 1/4 डिग्री 1/4 दोनों, अब दोनों डिग्री में आ गया तो हम दोनों को जोड़ दिए। और 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा पाई बाय 180 रेडियन। अब हमें निकालना है 45/4, सही है। 45/4 का मतलब क्या है, दोनों को क्या करना है हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो पाई बाय 180 इंटू 45/4 कर दिया, पाई रेडियन अपॉन 16 वैल्यू आ गया इसका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमारे पास,
13 डिग्री 7 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। ठीक है, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिग्री को तो डिग्री ही रखते हैं हम लोग स्टार्टिंग में। अब 7 मिनट है, 7 मिनट रख लिया। अब सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बोलिए, मिनट में। तो 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सही है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। चलो मिनट लिख देता हूं मैं, मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो सीधा सीधा बात, सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 मिनट। ये भी मिनट हो गया और ये भी मिनट हो गया, दोनों क्या हो गया, मिनट हो गया। तो इसका मतलब क्या है 13, 7 और 1/2 यानी 15/2 मिनट आ गया। 15 ये डिग्री है, 15/2 क्या आ गया, मिनट। अब मिनट को वापस कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो मिनट को वापस डिग्री में कन्वर्ट करना, हमें क्या पता 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सही है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट। अब मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 डिग्री हो जाएगा 1 मिनट। सही है, अब मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे दिया 15/2 मिनट, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 1/16 इंटू 15/2। बोलिए क्लियर है। अरे ध्यान से देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो इधर 1/60 है, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो यहाँ पर मिनट है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आएगा 13 डिग्री 15/2 और डिवाइड अगर जैसे 60 कर दिया मैंने तो ये क्या बन गया वापस से डिग्री। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा कितना 60। तो क्या आ गया 13 डिग्री प्लस 1/8 है ना, 1/8 डिग्री। सही है, अब 13 8 जा 104। सही है, 104 प्लस 1 105/8 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की बात देखते हैं। 105/8 डिग्री आ गया, राइट। अब हमें पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 105/8 है ना, इंटू पाई/180। अब ये क्या बन गया, रेडियन। सही बात है, क्लियर है। चलिए अगर ये हम करेंगे तो 5 36 टाइम में चला जाएगा, 36 5 जा 150 180। अब ये कितना है 17, 5 से लेंगे तो 5 2 जा 10 5 1 जा। अब 3 से फिर से जाएगा, 3 7 जा 3 12 जा। तो क्या आ जाएगा 7 पाई/12 8 जा 96। और ये क्या आ गया, रेडियन। ये इसका क्या आंसर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। समझ पा रहे इस चीज को। तो आगे क्वेश्चंस आपके पास दिए जाएंगे तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अरे क्लियर है सबको, ठीक है। चलो चलिए अब एक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है फाइंड द डिग्री मेजरमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू 1/6 रेडियन। क्या दिया हुआ है, 1/6 रेडियन दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में तो आप क्या करते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1/6 इंटू पाई/180 या 180/पाई, 180/पाई। क्या 180/पाई, ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिग्री। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा है कि ये कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 30 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 30/, अब पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। 22/7 होगा तो 22 यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। सही बात है, डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 15 आधा हो गया और ये 11 हो गया। तो ये क्या गया 10/15 7 जा 105 होता है। सही है, 105/ कितना 11 डिग्री। सही है, क्लियर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 11 कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। 11 9 जा 99, बच कितना जाएगा हमारे पास 6 बच जाएगा। तो आप बोलेंगे 9 6/11 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इन दोनों को अगर मैं सेपरेट कर लूं तो ये भी 9 डिग्री में है और ये भी 6 डिग्री में, ये दोनों 6 डिग्री में है ना। तो मैं 9 डिग्री को अलग कर लेता हूं और 6/11 को अलग कर लेता हूं। अब मुझे बताइए 6/11 डिग्री है ना। अब मैंने क्या बोला था 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट।
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 60 सेपरेट वाले पार्ट को, तो ये क्या बन जाएगा, मिनट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिनट। तो ये कितना आ जाएगा 9 डिग्री। अब देखिए ये कितना आ गया 660 बाय 11, 660 बाय 11 कितना हो गया, मिनट हो गया। चलो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 डिग्री 11 6 66 होता है भाई, सही है, सॉरी 360 आएगा ना, ये 360 आ जाएगा, सही है। तो 11 कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33 बच जाएगा 3। तो 11 3 जा 33 बच गया 3, तो 30 हो गया। 11 2 जा 22, सही है, 11 2 जा 22 बच जाएगा 8। तो आप बोलेंगे 8 बाय 11 मिनट्स आ गया। क्या आ गया, 8 बाय 11 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री हो गया और 32 आ गया है। अब मिनट को अलग कर दिया। अब इस वाले पार्ट को वापस हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें। हालांकि मुझे यहाँ तक तो आ चुका है ऑप्शन में, बट आगे फर्दर सॉल्व होगा क्योंकि 8 बाय 11 का पार्ट बचा हुआ है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, 8 बाय 11 को वापस 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा। अब जरा देखिए 9 डिग्री हो गया, 32 मिनट हो गया, और ये 480 अपॉन कितना आ गया, 11 सेकेंड्स आ गया। आप समझ पा रहे हैं। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 डिग्री 32 मिनट, 11 4 जा 44। वैसे भी दिख रहा है आपको, 4 ऑप्शन में दिखा तो टिक लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अगर चेक करना है तो देख लेते हैं। 11 4 जा 44 बच गया 4, 11 3 जा 33 बच गया 7, तो 11 6 जा 66, 11 7 जा 77 होता है ना, तो 70 बचा था हमारे पास, तो ये आ गया 6, ये सेकेंड्स हो गया, है ना। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो आपको रेडियन का डिग्री में आए या डिग्री का रेडियन में आए, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको खुद से भी ट्राई करना है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हमारा, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। देखिए एक सर्कल बना लिया हमने, क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि 2 रेडियस के पार्ट हमने इतना पार्ट कट करके निकाल दिया है ना, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और मान लो ये सेंटर क्या है हमारा, ओ है। सर्कल का सेंटर कितना दिया है, ओ दिया है, राइट। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आर्क ए बी। कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं, आर्क ए बी, ठीक है। तो ये थीटा जो है हमारा क्या हो गया, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ए बी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, रेडियस है, ये क्या है हमारा रेडियस। अगर मैं एल लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क ए बी को डिनोट करते हैं एल से। किसे डिनोट करते हैं, एल से। तो जो थीटा एंगल बनता है सेंटर पे, हम उसको बोलते हैं एल अपॉन आर, जबकि वेयर एल इज क्या, लेंथ ऑफ आर, एंड आर क्या है मेरा, रेडियस है ना। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन आर। ऐसा भी बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ऐसा भी बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, समझ पा रहे, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारे पास। क्वेश्चन दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल 12 डिग्री। तो कितना डिग्री दिया हुआ है, 12 डिग्री दिया। तो जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। मेरे पास दिया रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 12 डिग्री में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस में जो वैल्यू है वो डिग्री के टर्म में नहीं है, कैसे है, रेडियन के टर्म में है, यानी पाई के टर्म्स में, राइट। तो हमें क्या पता है जी, आपसे पूछ रहे लेंथ ऑफ आर्क, एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है, सही बात है, थीटा इंटू आर। लेकिन हमें वैल्यूज पाई के टर्म्स में दिए गए हैं, यानी रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को कन्वर्ट किसना करना पड़ेगा, थीटा जो डिग्री में दिया उसको कन्वर्ट किसने करना पड़ेगा, रेडियन में। तो यहाँ पे 12 डिग्री तो हम लिखेंगे, लेकिन अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पाई/180 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनटू कितना, रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 12 15 जा 5 2 जा 5 3 जा, क्या आ गया 2π/3 सेंटीमीटर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, समझ पा रहे? तो कन्वर्जन का हमेशा ध्यान रखना है, सेम फॉर्मेट में नहीं दिया रहेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 19 पे। ठीक है, 18 तक कर चुके थे हम लोग। ठीक है, देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, अगर tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है, अगर या फिर इफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। समझ पा रहे? चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। लेट्स टेक ए कॉल लाइक दिस कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 डिग्री, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 90 डिग्री दी गई है। तो हमें प्रूफ करना है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, या तो ये प्रूफ कर लेंगे या ये प्रूफ कर लेंगे। चलिए हम वाइस वर्सा करते हैं। ठीक है, अगर अल्फा इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब पुटिंग tan ऑन बोथ साइड्स, है ना, tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या लगा देते हैं, tan लगा देते हैं। तो क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 माइनस बीटा। सही बात है। अब मुझे बताइए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। बट यहाँ पे बीटा है तो क्या होगा, tan 90 माइनस बीटा। 90 पे वैल्यू चेंज होती है। जो लोग को नहीं पता है वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, एनडीए स्पेशल का फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी पार्ट आगे का देख रहे हैं उससे पहले प्रीवियस पार्ट आप जरूर देख लीजिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्लियर है, चलिए ठीक है। चलिए, तो tan 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, cot बीटा हो जाएगा। सही बात है। अब मुझे बताइए, मैंने बताया था cot बीटा या cot थीटा tan थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो cot बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वापस जा करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। ठीक है, तो ये 1 बाय क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा, राइट। तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय tan बीटा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हमारा प्रूफ हो गया डेटा जो हम सोचे थे। क्लियर है कि नहीं, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अगर इसको मुझे वाइस वर्सा प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहां तक तो हमने किया कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाइस वर्सा अगर मुझे प्रूफ करना होता तो हम क्या करते, वही करते, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय tan बीटा, रिवर्स करते, 1 इज इक्वल टू cot बीटा। और cot बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बीटा। और ये क्या है, tan अल्फा। और दोनों से tan हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा, बीटा इधर आ जाएगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, एक ही चीज है, दोनों में से साइड से कीजिए या फिर लेफ्ट साइड से कीजिए या राइट साइड से कीजिए, वैल्यू दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसके ऊपर जितने रिजल्ट्स हैं हम बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन अल्फा इज इक्वल इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। आई होप कि आप लोग खुद से कर लेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा मतलब दोनों साइड साइन लगाइएगा, तो साइन अल्फा इधर रह जाएगा, साइन 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। कॉस बीटा ऊपर से नीचे आएगा तो क्या बनकर आएगा, सेक बीटा। समझ में आ रही बात, अरे नहीं आ रहा तो देख लो, मैं बता रहा हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा है, ये बात सच है। दोनों साइड हम साइन लगा देते हैं ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा। सही बात है, तो इसका मतलब हुआ कि कॉस बीटा हो गया। सही बात है। अब कॉस बीटा का मतलब क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो इसको आप क्या बोलोगे, साइन अल्फा
इंटू 1 बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 बाय कॉस बीटा कितना होता है, सेक बीटा होता है, बोलो आ गया ना, क्लियर है। मैं सबका प्रूफ करके बता देता हूँ, हालांकि मेरा इरादा नहीं था, ठीक है। चलो कॉस अल्फा कॉसेक बीटा, तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, सही है। दोनों साइड क्या लगाना होगा, कॉस है, सही है ना, कॉस लगा देते हैं। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस बीटा, तो कॉस 90 माइनस बीटा क्या होगा, साइन बीटा, सही है। और यहाँ पे बताइए ये कॉस अल्फा है, और कॉस अल्फा इंटू 1 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा इज इक्वल टू 1, हो गया ना प्रूफ, समझ पा रहे हैं। इस वाले का केस का देखेंगे तो क्या आएगा, आई होप कि आप कर लोगे, है ना, नहीं होगा, कर लोगे पता है, बट कुछ लोग का अभी भी चेहरे पे हॉरर पिक्चर दिख रहा है मुझे हॉरर पिक्चर, गंदा सा शकल बना रहे हो। देखो इधर, यहाँ पर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, फिर से मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है, कॉट है, तो मैं कॉट ही लगा देता हूँ, यहाँ भी कॉट लगा दिया, कॉट 90 माइनस बीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो गया कॉट 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा, कॉट अल्फा। अब ये नीचे आएगा तो क्या आएगा, कॉट अल्फा इंटू 1 बाय 10 बीटा, नीचे आएगा ना, इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, अब 1 बाय 10 बीटा वापस से क्या बन जाएगा, कॉट बीटा, तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे बात सही है कि नहीं। चलो इस वाले का प्रूफ देखते हैं, 23 नंबर का प्रूफ देखते हैं। ये था हमारा 20 नंबर का प्रूफ, ये था 21 नंबर का, है ना, और ये था 22 नंबर का। सब तो मेरे से करवा ही लेते हो, गंदा सा शकल बनाते रहते हैं। 23 नंबर देखो, अभी मैं सीधा सीधा अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बीटा, सही बात है। अब पहला टर्म क्या है, साइन अल्फा, तो मैं यहाँ भी साइन लगाऊंगा और यहाँ भी साइन लगाऊंगा, साइन 180 माइनस बीटा। अब मुझे बताओ 180 माइनस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। जो लोग अभी फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे जो पार्ट्स आ रहे हैं वो आपको दिख जाए, और बेल नोटिफिकेशन में दबा लो ताकि सारे पार्ट मिस ना हो, ठीक है। ये पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर्स चलेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में भी चल रहा है, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 180 माइनस बीटा हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, करेक्ट, और 180 डिग्री पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी जो चीज जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव भी होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोई चेंज 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। तो यानी साइन बीटा ही रह जाएगा, सही है ना, साइन बीटा क्या रह जाएगा, साइन बीटा ही रह जाएगा, राइट। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, तो साइन अल्फा इंटू 1 बाय साइन बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये 1 अपॉन साइन बीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, कॉसेक बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया ना, प्रूव हो गया। तो चलिए ये सारे रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट यूज होगा एग्जाम के क्वेश्चंस में, ठीक है, जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं सारे आपको रूल्स बता देता हूँ, सारे फॉर्मूला बता देता हूँ, और एक साथ हम लोग जब सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो सारा वीडियो का, पहली बात तो आपको इसका पूरा नोट्स बनाना है, चाहे तो A4 साइज में बना लीजिए, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री का अलग से नोट्स बना लीजिए, अलग से नोटबुक बना लीजिए, क्लियर है, ताकि कोई भी चीज़ रिवाइज करते टाइम पे मैं क्वेश्चन के टाइम पे सिर्फ साइड में लिख दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, बाकी पुराना चीज़ आपको देख करके लिखना है, राइट, देखना है, क्रॉस चेक करना। मैं सीधा बोलूंगा कि मैं फॉर्मूला नंबर 23 यूज़ कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा फॉर्मूला नंबर पॉइंट नंबर 28 देख लीजिए, पॉइंट नंबर 15 देख लीजिए, पॉइंट नंबर 16 देख लीजिए, सीधा वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, क्लियर है। चलो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 पॉइंट पे। अब हम देखेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कितने सेकंड में, 5 सेकंड्स में। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे हाईएस्ट मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया है आपका
कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 2 है, और या फिर साइन अल्फा या साइन बीटा की वैल्यू अगर दोनों का सम 2 है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? एक तो जितनी वैल्यूज मैंने लास्ट पार्ट में बताया था सारी वैल्यूज आपको पता होना। मुझे बताइए साइन स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू में कितना रखूंगा? 90 डिग्री रखूंगा। तो 90 डिग्री रखूंगा तो साइन अल्फा की वैल्यू, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 90 डिग्री। और बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 90 डिग्री, राइट। तो बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री करेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे ध्यान से, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री 1 + 1 = 2। अब आप बोलोगे सर ये तो 1 + 1 2 था, तुरंत दिख गया आपको। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास तो एंगल्स कितने हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। अब यहाँ पे 2 दिया है, प्रॉपर नंबर दिया गया। अगर यहाँ पे √2 जैसा कुछ होता तो हम 45 डिग्री रखते। क्यों? साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है ना। यहाँ पे √3 जैसा रहता, 2√3, 2 1 + √3 ऐसा कुछ रहता तो साइन 60 डिग्री रख करके देखते। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू दिया हुआ था इसलिए हमने 90 ही रखा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब मैं खुद ही बोल देता हूं, इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपसे पूछता एग्जाम्पल, इसमें मैं एक नया क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं आप लोग के लिए कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा = 1 है, तो मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलेंगे कि जी या तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा अल्फा की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 90 डिग्री पुट करूंगा, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा। और मुझे पता है कि मुझे 1 चाहिए और मुझे 1 मिल चुका है, तो और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे 0 चाहिए। तो 1 + 0 1 होता है। सही बात है। आपको LHS = RHS वेरीफाई करना है बस। क्लियर है? अब बीटा की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? 0 रखूंगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री = 1 + 0 = 1। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री आएगी। समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब मैं अगर ऐसा ही कह देता कि 1 + √3 है, क्या है? मान लो छोटा सा एग्जांपल मैं और कर लेता हूँ, इतने कर ही लिए हैं, तो मैं बोलता हूँ आपको कि दिया है नेक्स्ट एग्जांपल, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा = दिया 1 + √3, √3/2, या फिर मान लेते हैं 1 + √3/2, है ना। ऐसा दिया आपका 2 + √3/2 दिया है आपका, ऐसा दिया। मैं ऐसे ड्राफ्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू मुझे चाहिए 2 + √3/2। अब देख करके कैसा लग रहा है? अब मुझे बताइए यार √3 दिख रहा है ना आपको, √2 तो दिख नहीं रहा है। अब मुझे पता है 60 डिग्री पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? √3/2 आती है। सही बात है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है या फिर 2 + √3। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि अगर मैं एक वैल्यू 1 रख दूं, 1 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन 90 डिग्री रखेंगे प्लस साइन 60 डिग्री, तो ये तो 1 आ जाएगा और साइन 60 √3/2 आ जाएगा। तो देखिए 2 + √3/2 आ गया। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है ना कि आप चीजों को सोचेंगे कैसे। जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आए, लेकिन वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते कैसे ये हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू थीटा की रखे। पता चला सारे रखने लग गए तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें ये थोड़ा समझदारी से काम करनी पड़ेगी। √3 दिख रहा है तो 60 डिग्री एक जगह पे रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैं आपसे पूछूंगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है और बीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, है ना। तो आप ऐसे भी देख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप से। तो दोनों को अगर सेपरेट करेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपको 1 + √3/2 नहीं दिया जाएगा, 1 + √3/2 नहीं दिया जाएगा, 2 + √3/2 दिया जाएगा। तो 2/2 को आप क्या करेंगे? 2/2 को अलग रखिए प्लस √3/2 को अलग कीजिए, तो ये बना जाएगा 1 और √3/2, 1 दे जाएगा 90 डिग्री और √3/2 दे जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री हो जाएगा बीटा का वैल्यू, और 2/2 1 जो आ जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो जिसका वैल्यू है अल्फा का वैल्यू है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? तो इस पे जितने भी रिजल्ट्स बन सकते हैं वैल्यू पुट करने से, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हमारा आगे क्या दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 या कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2, देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2, अभी 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। यहाँ पर 0 है तो साइन 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए साइन 0 रखेंगे तो 0 आएगा, बट बीटा की वैल्यू 0 लानी है तो मुझे बीटा का वैल्यू 90 रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। जिनको पता नहीं हो प्रीवियस वीडियो पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है, और सबको याद होना चाहिए। हाँ, तो ये 0 प्लस 90 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये दोनों की वैल्यू वापस उन्होंने बोल दिया 0 चाहिए, तो मुझे 90 यहाँ भी रखना होगा, 90 यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि cos 90 0 होगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम देख रहे हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा साइन ए प्लस बी का, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की बात करें तो क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर है? साइन ए माइनस बी की बात करेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे तो क्या आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी ये तो आपने 10th लेवल में पढ़ा ही होगा, बट याद रखना है, हमें यूज करना है डायरेक्ट। ठीक है, कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर हम टेंजेंट फार्मूला की बात करेंगे तो टेंजेंट फार्मूला में क्या होता है हमारा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पे इसका अपोजिट साइन आएगा माइनस। ठीक है, tan a माइनस बी है तो देखो ये प्लस है तो ऊपर भी प्लस रहेगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। tan a माइनस बी की बात करेंगे तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए माइनस है तो न्यूमरेटर भी में भी माइनस रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट साइन आ जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है? ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं सारे फॉर्मूला लिख देता हूँ और हम लोग एक एक करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको सेपरेटली नोटबुक पे आप लिख लीजिएगा, A4 साइज पेज पे लिख करके दीवार पे चिपका लेना अगर भूल जाते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज और देखिएगा, यहां पर साइन a प्लस बी है ना, तो यहां पर भी क्या है प्लस है, साइन a माइनस बी है तो यहां भी क्या है माइनस, बट कॉस के टर्म में अगर हम बात करें तो यहां पर प्लस है तो यहां पे क्या आ गया माइनस, और यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आ गया प्लस। कॉस के टर्म में दोनों पार्ट कॉस कॉस रहेगा और कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, लेकिन साइन के टर्म्स में अल्टरनेट रहेगा, एक साइन रहा तो दूसरा कॉस, और पहला अगर कॉस रहा तो दूसरा साइन, है ना, पहला कॉस तो दूसरा साइन। इसमें क्या है साइन है कॉस है, यानी साइन के टर्म्स अल्टरनेट होता है, साइन ए है तो कॉस का बीटा होगा या बी कह सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पर ए है फिर कॉस का ए आएगा फिर बी आएगा, राइट, अल्टरनेट हो जाएगा, राइट, लेकिन कॉस के टर्म में दोनों सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा आगे हमारा क्या है कॉट ए प्लस बी, क्या दिया हुआ है नोट कर रहे हो ना सब लोग? ठीक है, चलो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। देखो यहाँ पे प्लस है न्यूमरेटर में, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे प्लस, नीचे में डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन माइनस 1। ठीक है, कॉट ए माइनस बी न्यूमरेटर में साइन क्या है सेम है, लेकिन कॉट के साथ एक चीज डिफरेंस रहेगा माइनस के टर्म में, डिफरेंस के टर्म में कि कॉट बी पहले आएगा कॉट ए बाद में आएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट बी इंटू कॉट बी प्लस 1। देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस 1, तो मैंने एक बात बताया था डिनोमिनेटर में साइन क्या होता है रिवर्स होता है, चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं।
साइन 2a की वैल्यू आती है 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप इसको फर्दर सॉल्व भी करेंगे तो भी आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए दोनों को सॉल्व करेंगे तो वापस 2 sin a cos a आ जाएगा और वही सेम टू सेम क्या होता है, साइन 2a के बराबर होता है। ठीक है, प्रूफ नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, वो आप कर लेंगे और वैसे आप 10 पे किए भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 2a की वैल्यू आती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। पहला पार्ट cos 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आपका cos 2a यूज किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या बोलो, कैसे आया? देखो, अगर मैं यहाँ पे cos 2a है, मैं बोलता हूँ कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ cos स्क्वायर a को मैं एज इट इज रखने देता हूँ। ठीक है, cos स्क्वायर a को साइन रख दिया और साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। सही बात है, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो, सारे फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है, सही बात है, क्लियर है। चलो वापस से आते हैं, ये वाला पार्ट किसके अंदर आ गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब मैं वापस से इसी को लिखता हूँ। ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, मेरे को प्रूफ करने मत बोला करो। ठीक है, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, क्लियर है कि नहीं? बट आप कहोगे तो मैं करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं तो 10th का वापस जाके पढ़ाई करो, है ना। आर डी शर्मा का, आर एस सरवाल का क्वेश्चन वापस से करो, सारा प्रूफ देखो, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो यहाँ पे। तो हम लोग को 5 से 10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड में या 30 सेकंड में हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो जिनका बेस वीक है वो 9th 10th का क्वेश्चन बुक से वापस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, प्रूफ देखो सबका। क्लियर है, यहाँ पे सीधा रिजल्ट हम यूज करेंगे। आप एग्जाम दे रहे हो एनडीए का, लाखों स्टूडेंट के साथ कंपीट कर रहे हो, तो बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की बात करते हैं। तो cos स्क्वायर a को हम यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमें चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर इसको एज इट इज लिख दिया। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 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 2 साइन स्क्वायर a। सही है, क्लियर है कि नहीं? अब इसको आप फर्दर ब्रेक करोगे, साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, दोनों चेंज हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, वापस मेरे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आप खुद से करना, ये आपका असाइनमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने सम और डिफरेंस फार्मूला देखा था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब दोनों सम या डिफरेंस फार्मूला का दोनों को जोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। एक मैं प्रूफ करके बता देता हूं आपको, बाकी उसके बाद मैं सारे रिजल्ट्स लिख लूंगा, वो आप सेम फार्मूला का यूज करके, प्रूफ का यूज करके आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए साइन ए प्लस साइन प्लस बी, तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सही बात है, ये तो हमने इस वाले पार्ट का लिख लिया। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। सही बात है, सही है। तो आप मुझे बताइए, ये कॉस ए साइन बी और ये कॉस ए साइन बी कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, 2 साइन ए, ये ऐड होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। सही बात है, तो रिजल्ट आ गया ना हमारा, आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला, यहां तक तो क्लियर हो गया, आप लोगों को प्रूफ कर लेंगे आप लोग। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी।
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। वैसे भी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हालांकि वो चीज़ यहाँ यूज नहीं होगा, लेकिन मैं बस आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि ये भी स्क्वायर स्क्वायर ए है बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है थ्राइस एंगल फॉर्मूला। क्या आता है? थ्राइस एंगल फॉर्मूला। थ्राइस एंगल फॉर्मूला में क्या है? साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक, आप देख रहे हो साइन 3a में तो 3 पहले आया 4 बाद में आया, लेकिन cos 3a में 4 पहले आया 3 बाद में आया। समझ पा रहे हैं? लेकिन tan 3a में क्या है? 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है? a प्लस, एक्चुअली लाइट का पावर कट हो गया है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, है ना? ठीक है, तो अगर दिया है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको आप नोट डाउन कर लेना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री या पाई या फिर ABC, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। देखो भाई जनरेटर का क्या हुआ, स्टार्ट करवाओ। ठीक है, tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, उसी तरह से सेम चीज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है तो cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot b इक्वल cot c इंटू cot a इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 180 डिग्री है या पाई है तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू क्या? 4 sin a इंटू sin b इंटू क्या? sin c। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट पे जितने भी हमने फॉर्मूला देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो है लेक्चर लाइव आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी चल रहा है लाइव, तो आप लाइव लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल नोटिफिकेशन है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे पार्ट का अपडेटेड मिलता जाए। ठीक है, क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बात करते हैं। अगर ये चीजें पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा लेना। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। जो भी फैकल्टी होती है पढ़ाने आती है तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप कर लीजिए ताकि जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे आपके क्लियर किए जा सकें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड्स से भी सॉल्व हो जाएंगे और जो नहीं होगा कमेंट सेक्शन में डाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, तब तक हम लोग पार्ट 3 अपलोड कर देंगे और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों देख लीजिए जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इसके अंदर नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एनडीए से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें एनडीए हो या जितने भी एग्जाम्स के हैं वो सारे आपको लिंक के अंदर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।